साथ और मियाँ मोइन वट्टू साहब वफाकी वज़ीर, आज हमने हेड सलमान की के सतलुज का जायज़ा लिया है जी। कल हम रावी पे थे और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने तमाम सूबाई वज़रा की तमाम फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में ड्यूटी लगाई है और ख़ुद इसको वो सुपरवाइज़ और मॉनिटर कर रही हैं एक एक घंटे की रिपोर्ट के ऊपर। और अपील है तमाम हज़रात से कि इंतज़ामिया का साथ दें। इस वक्त सबसे अहम बात जो है वो एक ही है कि एवैक्यूएशन और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जिस तरीके से पंजाब की इंतज़ामिया ने सिचुएशन को हैंडल किया है, तमाम डिपार्टमेंट्स अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ज़िले इंतज़ामिया हो, चाहे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो। और चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इस बात का भी कल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार किया कि ये जो नुकसान हुआ है तमाम लोगों की फसलों का, जानवरों का, उसको भी कॉम्पनसेशन जो है उसके लॉस शीट्स जो हैं वो हर ज़िला जो है वो ख़ुद बना रहा है और वो लॉस शीट्स के हिसाब से कॉम्पनसेशंस भी इंशाल्लाह दी जाएंगी। ये एक ऐसा फ्लड फ़्लो है जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और इसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। और इस वक्त जो है हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए आवाम को उन तमाम इलाकों से निकालना होगा जहाँ पे फ्लड अफेक्ट कर चुका है और आइंदा आने वाले कुछ घंटों के अंदर मज़ीद अफेक्ट करेगा। रावी के अंदर कल हमने सूरत हाल का जायज़ा लिया, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से इवैक्यूएशन का सिलसिला जारी है। तमाम इंतज़ामात जो हैं वो पूरे हैं, अद्वियात पूरी हैं, इवैक्यूएशन के लिए बोट्स मौजूद हैं, जानवर इवैक्यूएट हुए, सैकड़ों की तादाद में आवाम वहाँ से इवैक्यूएट हुई और ये सिलसिला नॉन स्टॉप इसी तरीके से चलता रह जाएगा। और वज़ीर आज़म साहब हों, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, इस वक्त टॉप प्रायोरिटी जो है वो ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर आवाम को एक सेफ़ मकाम पे पहुंचाना है और इंशाल्लाह ताला इस काम को भरपूर तरीके से सूबाई हुकूमत जो है वो काम कर रही है इसके ऊपर। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जो जहाँ पर फ्लड आया हुआ है तो फ्लड रिलीफ कैंप 8 किलोमीटर दूर क्यों लगाए? ये बहावल नगर में डीसी साहब ने मैकलोडगंज का एरिया है मिंचनाबाद का, वहाँ तकरीबन दर्जनों देहात ज़ेरे आब आए हुए हैं, तो फ्लड रिलीफ कैंप मैकलोडगंज में लगाया। वहाँ से जो एरिया मुतासर है तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, तो ये तो वहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाने चाहिए। मैं ये गुजारिश करूं कि बहावल नगर की जब तक आप बात कर रहे हैं तो वो जो हमारे जो मिनिस्टर जिनकी वहाँ ड्यूटी लगी है उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा। बाकी जो ये जो कैंप्स हैं ये किसी एक जगह नहीं लगे हुए, ये जहाँ जहाँ फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ है, बहुत सारी जगह पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ की रिलीफ के लिए ये कैंप्स मौजूद हैं और आवाम वहाँ आ रही है। चाहे मेडिकल कैंप है, आज हमने देखा उसका जब चेक किया तो अभी तक तकरीबन 400 लोग जो हैं उस कैंप से हेड सलमान की के अंदर जो कैंप लगा है वहाँ को विज़िट कर चुके हैं। जो स्किन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है, जानवरों के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, उनकी तमाम हर किस्म की वैक्सीनेशन और अद्वियात जो हैं वो ज़िले हुकूमत के पास मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो एक आफ़त है इसका इंशाल्लाह ताला मिल के हम मुकाबला करेंगे और आवाम को सेफ़ रखना हुकूमत की सबसे टॉप प्रायोरिटी है और जिसके लिए दिन रात काम किया जा रहा है। शुक्रिया।